Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we have a topic if versus whether. Where do we use if and where do we use whether? हम if कहाँ यूज़ करते हैं और whether कहाँ यूज़ करते हैं. So let's take a look. The simple rule is that with conditional sentences we use if and we have two options. We use whether. अगर आप conditional sentences कर रहे हैं type 1, type 2, type 3, type 0 तो आप if लिखेंगे. if में आप condition बताएंगे और main phrase में main clause में आप result बताएंगे, result share करेंगे. और whether हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो options हो, दो ऑप्शंस बताने हो सेंटेंस में या टू थिंग्स बतानी हो तो हम उसके लिए वेदर यूज़ करते हैं. और वी हैव टू आस्क एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन यस और नो. सो वी कैन यूज़ आइदर इफ़ और वेदर, बोथ आर करेक्ट. जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यस और नो का आंसर करना है तो इफ़ और वेदर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे. सो दीज आर टू यूजेस. ऑलराइट, इफ़ का यूज़ क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल के साथ इस्तेमाल होगा, जबकि वेदर टू ऑप्शंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. और जब यस और नो दोनों का ही आंसर, जब यस और नो का क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी आप वेदर यूज़ कर सकते हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट यूज़ ऑफ इफ़. इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ होता है या कंडीशंस के लिए यूज़ होता है. जैसे कि वी कैन प्ले आउटसाइड इफ़ द सन कम्स आउट. हम बाहर खेल सकते हैं अगर सूरज निकले तो, यानी सर्दी कम हो तो. Beggars would ride if wishes were horses. I can help you if you listen to me. If you come to meet me, I'll meet you. अगर आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगी. If you work hard, you will be successful. अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे. If you deceive her, she will take revenge from you. अगर आप उसे धोखा देंगे तो वो आपसे बदला लेगी. सो यहाँ कंडीशंस हैं. कंडीशंस के लिए हम इफ़ क्लोज यूज़ करते हैं और इफ़ का यहाँ पर यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है. नाउ लुक एट द यूज़ ऑफ वेदर. वेदर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो चॉइस हो, दो ऑप्शंस हो. जैसे कि आई डोंट नो वेदर ही प्रेफर्स रोजेस और मैरीगोल्ड्स. मैं नहीं जानता कि उसे रोज़ पसंद आएंगे या मैरीगोल्ड. तो यहाँ दो चॉइसेस हैं फ्लावर्स की, रोजेस और मैरीगोल्ड्स. एंड आई डोंट नो विच वन ही प्रेफर्स. Another example is, it doesn't matter whether you read the book tonight or tomorrow night. Alright, अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं कि रात को आप बुक पढ़ते हो या कल बुक पढ़ते हो. It doesn't matter for me. सो दो ऑप्शंस के लिए हम हमेशा वेदर यूज़ करेंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हमेशा इफ़ यूज़ किया जाएगा. नाउ लुक एट another यूज़ ऑफ वेदर. Additionally, whether must always be used when it precedes an infinitive with the word to. यानी कि अगर whether के बाद to आ जाता है और verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी अगर to के बाद infinitive या base form of the verb आ रही है तो उससे पहले whether यूज़ किया जाता है. I am unsure whether to take help from that lady. मुझे यकीन नहीं है या मैं unsure हूँ कि मैं उस औरत से मदद लूँ या नहीं. Have you decided whether to go to take admission in university? क्या आपने तय कर लिया कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे? I'm still confused whether to share or not. मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे शेयर करना है या नहीं. तो जब भी टू इन्फिनेटिव या टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आए तो उससे पहले वेदर यूज़ होगा वेदर सेंटेंसेस में. नाउ लुक एट अनदर यूज़ ऑफ वेदर. वेदर प्रेपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल होता है. अगर वेदर से पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो हम प्रेपोजिशन के बाद वेदर यूज़ कर सकते हैं. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. अली वॉज कंसर्न अबाउट वेदर टू क्लोज द विंडो. अली को इस बात की फ़िक्र थी कि वो खिड़की बंद करे या खिड़की बंद कर दो. द आंसर डिपेंड्स ऑन वेदर यू आस्क द राइट क्वेश्चन. आंसर या जवाब इस बात पर मुनहसर करता है कि आप सही सवाल पूछते हैं. तो वेदर से पहले अबाउट, वेदर से पहले ऑन प्रेपोजिशन आए हैं तो प्रेपोजिशन के साथ भी वेदर का इस्तेमाल किया जाता है. तो वेदर के हमारे पास यहाँ तीन यूजेस हो चुके हैं. रिमेंबर, इफ़ is used when the sentence is conditional. Whether is used when the sentence is discussing a choice or two alternatives, and is used before an infinitive using the word to and after a preposition. तो if का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल के साथ है, जबकि वेदर का इस्तेमाल चॉइसेस के लिए भी है, प्रेपोजिशन के साथ भी है, और अगर इन्फिनेटिव टू आ जाए तो उससे पहले वेदर यूज़ होगा. तो वेदर के थ्री यूजेस हैं और जबकि इफ़ का एक यूज़ है. And these are the uses of if and whether. Now make some sentences by using whether and if and share with us. Keep staying with us.
Keep studying. Thanks for watching.